है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी मैथमेटिक्स की। तो उसमें आपने आपने 34 क्वेश्चंस तक कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो एक अगला क्वेश्चन है 35। तो ये तीन समीकरण दिए गए हैं आपके लिए। तो उसमें कह रहा है कि इसके लिए गुणांक आव्यूह तथा संवर्धित आव्यूह लिखें। तो ये इस सवाल को निकालने से पहले सबसे पहले हम जो आपके ये 36 है, इन समीकरणों की सहायता से आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसमें क्या है, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट आपको बताता हूँ। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इन सभी सवालों को आसानी से कर लोगे। ये भी सवाल आपसे हो जाएगा, बाकी इसके भी बचे हुए पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि ये परीक्षा में बहुत कम के हिसाब से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो इसका मैं मेथड आपको क्लियर करा दूँ। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से मेथड तरीके से किस प्रकार से इसको हल करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने 36 क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, आपको तीन समीकरण दी गई होंगी। जैसे कि ये 4 पार्ट है। ओके, तो चौथे पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तीन समीकरण आपके सामने हैं। ओके, तीन समीकरणों को आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। इसी तरीके से जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है वो एक जगह आएंगी, तीनों एक ही उसमें रो में। ठीक है, तो आपको अलग अलग लिख लेना। ये समीकरण फर्स्ट होगी आपकी, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन समीकरण आपके पास हैं। उसके बाद आपको इसे किस में चेंज करना है, एक आव्यूह में चेंज करना है। तो इसको आव्यूह में हम कैसे चेंज करते हैं वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इसको आव्यूह में चेंज करना बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो ये एक्स गुणांक, ये भी एक्स गुणांक, ये भी एक्स गुणांक। एक इसका पहला प्रथम पद क्या है, इसका पहला प्रथम पद है आपका वन। तीनों का वन वन है, तो यहाँ पर लिखना है आपको वन वन और वन। अब इसके बाद आपको देखना है वाई वाला गुणांक। तो वाई गुणांक का पहला पद इसका ये है, जो संख्या है वो कितनी है, तीन। आपको यहाँ तीन लिखना है। फिर दूसरा गुणांक देखना है वाई का, यहाँ पर क्या है, फोर है। उसके बाद तीसरा, तो यहाँ पर क्या है, तीन। ओके, इसके बाद जेड वाले गुणांक पर आते हैं। तो यहाँ पर कितना है, तीन है। और इसके बाद नेक्स्ट तीन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर फोर है। तो ये आपका एक आव्यूह बन चुका है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर ये एक्स वाई जेड तीनों में सेम है। तो यहाँ पर एक गुणांक आपको यहाँ पर ये लिखना है, आव्यूह बनाना है, ये एक्स वाई और जेड। ओके, क्लियर, ये आपका एक आव्यूह बनेगा। अब इसके बाद क्या बचा है, बराबर में आपका एक, ये एक वन जीरो और टू बचा है। इसका क्या करना है, इसी के साइड में इजिकल टू लगाना है आपको, और एक आव्यूह इसका भी बनाना है। ठीक है, इसका आव्यूह क्या बनेगा, वन जीरो टू। क्लियर, यहाँ पर ये बन चुका है आपका। इसके बाद क्या करना है, ये आपको मानना पूरा ए बराबर। ठीक है, ये आपको मानना है बी, सॉरी एक्स बराबर। ठीक है, ये आपको मानना है बी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर बी। क्लियर, इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास एक ए आव्यूह है जो हमने माना है, इसको क्या करना है, सारणिक में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको सारणिक में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वन 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 थ्री फोर थ्री 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 फोर। क्लियर, अब इस सारणिक का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान निकाल लेते हैं। तो सारणिक का मान कैसे निकलेगा वो आप पीछे सीख चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन, और क्या आएगा फिर उसके बाद ये वन, चार इंटू चार यहाँ पर हो जाएगा 16। क्लियर, उसके बाद तीन की तीन में नौ। उसके बाद फिर माइनस, ठीक, ये बंद ये बंद। क्लियर, फोर एकन फोर, और यहाँ पर फोर माइनस थ्री। क्लियर, उसके बाद फिर प्लस थ्री। उसके बाद क्या आएगा, ये बंद तीन माइनस फोर। क्लियर, अब इसको हल करते हैं कैलकुलेशन को। 16 और में से आप 9 को घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 7, फिर माइनस, यहाँ पर 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर यह क्या आएगा, नेगेटिव में 3 आएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव में 1 बचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3। यहाँ पर आपका मान आएगा 3 और 3 6, तो यहाँ पर आएगा 1। क्लियर, ए का मान आपके पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम निकालते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स आप अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था ए इनवर्स निकालने की विधि। ठीक है, सबसे पहले क्या कर निकालेंगे, इसके सभी सहखंड निकालेंगे। ओके, सहखंड निकालते हैं सबसे पहले इसके। तो यहाँ पर सहखंड निकालते हैं।
सबसे पहले ए वन वन, ठीक है, ए वन वन निकालते हैं। तो यहाँ पर ये है अब हमारा ए वन वन, ठीक है। 4 चौक 16 माइनस 9, ठीक है, आपको क्या करना है, 4 चौक 16 माइनस 9, तो यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, ठीक, ये वन 4 माइनस 3, ठीक है, ए वन टू कितना आएगा 4 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 बचेगा। और ये किस में होता है, ए वन टू, ये होता है नेगेटिव में, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिख लेंगे, नेगेटिव में 1। इसके बाद आएगा ए वन थ्री, ए वन थ्री, इसके बाद ए वन थ्री निकालेंगे। ए वन थ्री क्या है, ये है, ये वन, ये वन, तो 4 तिया 12, ठीक है, माइनस 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 3 बचेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद हम निकालेंगे ए टू वन, तो ए टू वन किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो ए टू वन क्या है हमारा, ये है, तो इसका बंद ये, इसके सामने वाली ये दोनों बंद, तो बचे पद ए वन थ्री, 1 4 बचे, 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, ठीक, क्लियर। इसके बाद आएगा आपका ए टू टू, ए टू टू निकालो आप। अब ए टू टू क्या है, ए टू टू है आपका, देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर हमने ए वन थ्री जो निकाला, तो ए वन थ्री ये होता है, तो ए वन थ्री ये बंद, तो ये बंद होगा, 3 1 3 और -4, तो यहाँ पर आएगा 3 -4, तो यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है, ये -1 है आपका, ओके, क्लियर। उसके बाद ए टू वन, ए टू वन ये है, तो ये बंद और ये बंद, 4 तिया 12 -9, तो 12 -9, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -3, क्लियर। अब इसके बाद मानते हैं ए टू टू, ए टू टू क्या है, ये है, ये बंद, ये बंद, 4 -3, ठीक है, 4 -3, तो यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद आएगा आपका ए टू थ्री, ए टू थ्री में ये बंद, 3 -3, तो ए टू थ्री बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ए टू थ्री ये है, तो ये बंद और ये बंद, 3 और -3, तो 0 आएगा, क्लियर। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए थ्री वन, ए थ्री वन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये है हमारे पास ए थ्री वन, ये बंद, ये बंद, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 9 -12, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -3। अब देखो ये किस में आता है, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, और यह माइनस ये भी पॉजिटिव में आता है, तो -3, ओके। ए थ्री टू यहाँ पर माइनस में आएगा, तो ए थ्री टू को कैसे लेंगे, ये है हमारा, तो ये बंद 3 -3, तो 3 -3, तो ये कितना आएगा 0। ए थ्री थ्री निकालते हैं, ए थ्री थ्री, यहाँ पर ए थ्री थ्री ये होगा, ये बंद 4 -3, तो 4 -3, तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा, क्लियर। अब इन जो आपके मान आ चुके हैं सेकंड, इनकी सहायता से अब आपको क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एडजॉइंट ए का मान लिख दिया है, तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कैसे लिखा है मैंने, ओके। तो यहाँ के बाद हमें क्या करना होता है कि जो ए इनवर्स निकालना होता है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए, ओके, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक वाला मान। तो सारणिक का मान यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास सारणिक का मान आया था 1, ठीक है, सारणिक का मान कितना था 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहीं पर आपका इनवर्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आएगा आपका ए इनवर्स का मान। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन थी पीछे, देखो यहाँ पर मैंने बनाई थी ए एक्स बराबर बी, ठीक है, ए एक्स बराबर बी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स का मान निकालना होगा सबसे पहले आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो बी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपके। यहाँ पर क्या किया हमने, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान हमारे पास ये आ चुका है, यहाँ पर रखो, देखो यहाँ पर रखते हैं हम, और यहाँ पर रखेंगे 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर हमें रखना होगा b का मान, तो b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान देखो यहाँ पर हमने माना था पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, जो भी इस इक्वेशन के बाद के पार्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, देखो ये b का मान माना 1 0 2। अब देखो इसके बाद ये आपने लिख लिया ए इनवर्स का मान, ये बी का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आपके पास
एक रो है, ये कॉलम है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 7 की 1 में 7, ठीक है, -3 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, -3 की इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, पहली रो ये बन गई। और दूसरी रो, और ये आपका कॉलम है, इसकी इसमें करो 1 -1, 1 की 0 में 0, 0 की 2 में 0। क्लियर। अब आपके पास तीसरा रो ये बचा है, 1 की 1 में करेंगे -1 आएगा, 0 की 0 और 1 की 2 में। ठीक, अब आपको ये सॉल्यूशन कर लेना है। अब देखो ये जो x है, हमने पीछे क्या माना था, x बराबर, ठीक, यहाँ पर देखो x बराबर ये था, ठीक है, एक्स वाई जेड। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पर लिख देंगे एक्स वाई जेड। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने, 7 में से 6 गए तो क्या बचेगा, +1, यहाँ पर -1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 में से -1 तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर x y और z, अब देखो x y z के जो मान आएंगे आपके पास 1 -1 और 1। ठीक है, x का मान 1 आएगा, y का मान -1, z का मान 1 आएगा। अब देखो इसकी उत्तरमाला देख लेते हैं। उत्तरमाला में 36 का, ये हमने 36 का चौथा पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। अब देखो 36वां क्वेश्चन है, इसका चौथा पार्ट देखो ये वाला। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 1। ओके, इस प्रकार से यदि आपसे परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, वैसे कम चांसेस होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसमें 36 में, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, बाकी 4 जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करने हैं। ओके, सो गाइज मैंने केवल मेथड बताया क्योंकि इसमें से कम सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, और मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो आसानी से। सो गाइज जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 37 और जो 38 हैं, वो मैंने जब सारणिक स्टार्ट की थी, और सारणिक स्टार्ट करने पर कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने बताई थी, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वही यहाँ पर डेफिनेशंस दे रखी हैं कि उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो उदाहरण सहित मैंने वहाँ पर बता दी थी, तो इन क्वेश्चनों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अगली एक्सरसाइज, जिसका चैप्टर का नाम है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण, एलिमेंट्री रॉ कॉलम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला चैप्टर अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले इसमें लगभग 2 से 3 एक्सरसाइज हैं तो दूसरे चैप्टर की, तो वो जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। ओके, सो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं वहाँ तक हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।